फ्रेंड्स, दिस इज़ मयूरेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी हमारे सामने है बैंक निफ्टी का चार्ट ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। अभी अगर देखोगे आप, यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न क्रिएट हो रहा था, ठीक है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ऑलमोस्ट अभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न पूरा कंप्लीट हो चुका है। नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन इज, अभी यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा था, करेक्ट। अभी एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। अगर मार्केट को यहाँ से नीचे जाना है, इस लेवल के नीचे, तो एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है एंड दिस रिट्रेसमेंट अभी यहाँ से हो सकता है। और इसीलिए आज के एनालिसिस में हम वही डिस्कस करेंगे कि रिट्रेसमेंट कितना हो सकता है, कितने पॉइंट्स का हो सकता है, और अगर रिट्रेसमेंट के बाद में हमें क्या प्लान होना चाहिए, आइदर डाउन या फिर अप, ठीक है। अगर डाउन का रहेगा तो कितना पॉइंट्स डाउन का रहेगा, कौन से लेवल से डाउन जा सकता है मार्केट, और अगर अप का रहेगा, अगर लॉन्ग साइड का रहेगा हमारा व्यू रिट्रेसमेंट के बाद, तो कौन से लेवल से लॉन्ग साइड का हम व्यू पकड़ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस एनालिसिस ऑन बैंक निफ्टी नाउ। अभी फर्स्ट मैं स्टार्ट करूँगा विद अ टूल called Fibonacci retracement. So guys, Fibonacci retracement is a very strong tool, very powerful tool. अभी हम यहाँ से यहाँ तक निकाल लेते हैं। यू कैन क्लियरली सी हियर, बैंक निफ्टी जब भी मोमेंटम नीचे करता है, ठीक है, तो यहाँ से 50% तक का मोमेंटम यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ था। कभी जब मार्केट में एक बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ, डाउन साइड का शॉर्ट मोमेंटम हुआ, इसके बाद में 50% तक का रिट्रेसमेंट हुआ। इसके बाद में अभी यही फिबोनाची टूल को हम नीचे थोड़ा सा और खिसका देते हैं, यहाँ से जहाँ से मार्केट गिरा था वापस, टिल दिस लेवल, जहाँ तक मार्केट गिरा था। फिर भी आप देखोगे कि यहाँ तक 50% ही रिट्रेसमेंट हुआ और उसके बाद में फिर से नीचे गया मार्केट। अभी यहाँ से वापस हम यहाँ तक जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जहाँ से मार्केट गिरा, टिल दिस लेवल। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक बेस क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है हमें। एग्जैक्टली इसी तरह से कुछ तो एक बेस क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पे तक गया तो कौन से लेवल तक जा सकता है, टिल, और फिर यहाँ पे हमें एक लेवल दिखाई दे रहा है 50% का, जो है 43,340 का लेवल। अगर 43,340 का लेवल, यानी ये लेवल, ये जो बेस जो पॉइंट था यहाँ पे, जो बेस जो एक लोवेस्ट पॉइंट था इसका हैमर कैंडल का, उस यहाँ तक मार्केट अभी बैंक निफ्टी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। बिकॉज हमारे अकॉर्डिंग टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल एनालिसिस के हिसाब से 50% तक हमेशा बैंक निफ्टी आ रहा है आजकल, ठीक है। ऑन दिस शॉर्ट ट्रेंड, जो डाउन ट्रेंड चालू है, इसका 50% हमेशा बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया है फिबोनाची लेवल। तो अभी इस हिसाब से बैंक निफ्टी का अगर अप ट्रेंड में चालू हो जाता है इस लेवल से, जो है 43,790 या फिर 800 के आसपास है अभी जो बैंक निफ्टी जो करंट मार्केट प्राइस है, वहाँ से बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो रिट्रेसमेंट लेता है, तो 50% इज लेवल 44,340 का, ठीक है। अभी यहाँ से आइदर मार्केट ऊपर जाएगा और आइदर मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ था बैंक निफ्टी में, वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अगर मार्केट को यहाँ से नीचे गिरना है, ये लेवल से नीचे गिरना है, सो इट हैज़ टू फर्स्ट कंप्लीट दिस 50% वाला रिट्रेसमेंट, एंड आफ्टर दैट अगर यहाँ से अगर मार्केट यहाँ तक आता है, इसके बाद ही शॉर्ट मार्केट में लेना है, ठीक है। और अगर जिसको भी इंट्राडे बेसिस पे लेना है शॉर्ट वगैरह ट्रेड्स, तो यहाँ से 50% से आप इजीली ले सकते हो। 50% से 100 पॉइंट्स तो मिनिमम आपको मिलेगा यहाँ पे। और इसके बाद अगर इसकी 50% यानी 43,340 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है और एक रिट्रेसमेंट लेता है ऊपर से, ठीक है, ऐसा ऊपर से अगर एक रिट्रेसमेंट लेता है और ऊपर जाने का स्टार्ट करता है, तो जो भी ये स्विंग क्रिएट होगा, उस स्विंग के ऊपर ही लॉन्ग साइड में पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। जब तक ये पूरा स्विंग कवर नहीं हो जाता, ये स्विंग का पूरा रिट्रेसमेंट कवर होके ऊपर नहीं ट्रेड करना स्टार्ट करता, तब तक लॉन्ग पोजीशन कोई मत लो बैंक निफ्टी में। बिकॉज बैंक निफ्टी कैन अगेन टेक अ रिवर्सल फ्रॉम दिस लेवल, बिकॉज दिस इज अ वेरी क्रूशियल लेवल। बिकॉज देखिए, आपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट कर दिया है एग्जैक्टली उसी लेवल तक, और अभी यहाँ से एक 50% का रिट्रेसमेंट आने का चांसेस है।
ठीक है। और अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है मार्केट तो लेट इट सस्टेन अबाउ दिस स्विंग ऑल्सो, ठीक है, तो ही हम ट्रेड यहाँ से लेंगे और एल्स ट्रेड नहीं होगा लॉन्ग साइड में। तो फिर यहाँ से फिर से शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड हो सकता है, जो 600 पॉइंट का मिनिमम 500 से 600 पॉइंट का एक यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड हो जाता है। और अगर इसके भी नीचे निकलता है, अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे निकलता है, देन दैट विल बी अ वेरी वर्स्ट सिचुएशन फॉर बैंक निफ्टी, बिकॉज बहुत अच्छे से शॉर्ट होगा मार्केट में, क्योंकि ये वाला जो लास्ट बेस है, अगर बैंक निफ्टी ये लास्ट बेस तोड़ देता है, देन बैंक निफ्टी में बहुत तेज़ी से मोमेंटम आएगा नीचे, बिकॉज 43,500 450 500 इज़ द वेरी क्रूशियल लेवल। अगर ये लेवल टूटता है तो बैंक निफ्टी के लिए डायरेक्ट यहाँ पे ये जो नेक्स्ट लेवल है, यानी 800 से 850 900 1000 पॉइंट का कम से कम 1500 पॉइंट का भी मोमेंटम आ सकता है एक क्विक फ्लो में। तो इसीलिए बैंक निफ्टी अभी वेरी क्रूशियल लेवल पे है। अगर ये लेवल अभी कल टूटता है ऑन मंडे, अगर मंडे को ये लेवल टूटता है, देन बहुत ही क्रूशियल होगा यहाँ पे कि बैंक निफ्टी देखना कि यहाँ से बैंक निफ्टी कैसा मोमेंटम करता है। और अगर यहाँ से अगर रिवर्सल लेना चालू हो जाता है, देन 50% का डेफिनेटली, मैंने जैसे बोला 44,350 340 350 ये लेवल तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है। और आप थोड़ा सा और हम एनालिसिस करेंगे कि बैंक निफ्टी में जब भी मोमेंटम आता है शॉर्ट साइड का, 1000 पॉइंट का मोमेंटम आया, ठीक है, तो 1000 पॉइंट के मोमेंटम के बाद में बैंक निफ्टी एक 550 500 पॉइंट का तो मोमेंटम फिर से करता है। अभी यहाँ से फिर से नीचे आते थे, 1000 पॉइंट का पहले था, अभी 1500 पॉइंट का हो गया। 1500 पॉइंट के शॉर्ट मोमेंटम के बाद, एक शॉर्ट जाने के बाद फिर से 750 पॉइंट का 700-800 पॉइंट का ऑलमोस्ट फिर से उसने रिट्रेसमेंट लिया। अब फिर से यहाँ से इसी लेवल से हम यहाँ पे नीचे जाते हैं, पहले 1000, फिर बाद में 1500, अब फिर से 1500 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है ऑलरेडी। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ से एक रिवर्सल पेंडिंग है। अभी 750 पॉइंट अगर पकड़ा तो भी ये 340 के आसपास ही आता है ना, एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ से अगर रिवर्सल आता ही है मार्केट में तो 50% इज 44,350 के आसपास, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी एनालिसिस। सो अभी जाते हैं हम निफ्टी एनालिसिस के आस, निफ्टी एनालिसिस करते हैं। तो ये दिस इज चार्ट ऑफ निफ्टी 50 ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। तो अभी यहाँ पे हम फिर से वही टूल यूज़ करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। तो फिब रिट्रेसमेंट टूल के हिसाब से यहाँ पे निफ्टी 61% को फॉलो करता है, फर्स्ट फॉल के बाद 61% का रिट्रेसमेंट। अगेन यहाँ से हम एग्जैक्टली एक थोड़ा पॉइंट निकाल लेते हैं यहाँ तक, फिर से 61% 78% के आसपास, ठीक है। निफ्टी क्या करता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बहुत ही ज़्यादा अंदर ले लेता है, 78% तक का रिट्रेसमेंट आजकल ले रहा है निफ्टी। अभी यहाँ पे देख सकते हो 61% को भी ब्रेक करके फिर से 78% के आसपास से ही फिर निफ्टी ने यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया वापस। तो अभी फिर से जाते हैं यहाँ पे, अभी आ चुका है निफ्टी यहाँ पे। तो हम बोल रहे हैं कि निफ्टी अगर हमारा एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी 61% टू 78% अगर पकड़ा जाए तो 19,500 555 के आसपास निफ्टी यहाँ पे आ सकता है अगर रिट्रेसमेंट को मंडे से स्टार्ट कर दिया तो। एंड दैट इज़ वाई हम बोल रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बाकी है। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे निफ्टी में एक है कि इसने ये लेवल तोड़ दिया है, एंड दैट वॉज द वेरी क्रूशियल लेवल फॉर निफ्टी। एंड दैट इज़ वाई थोड़ा सा निफ्टी अगर गिरेगा तो निफ्टी बहुत स्ट्रांगली गिर सकता है, बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है कहीं पे भी, डायरेक्टली ये वाला सपोर्ट निकल के आता है जो है 500 पॉइंट का ये सपोर्ट नीचे। एंड दैट इज़ वाई निफ्टी इज़ वेरी क्रूशियल, एंड निफ्टी में बहुत शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एक 500 पॉइंट का मोमेंटम कर सकता है, 450 से 500 पॉइंट का, बट निफ्टी में बहुत कठिन पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है मुझे। एंड दैट इज़ वाई आई विल सजेस्ट कि निफ्टी में अगर शॉर्ट ट्रेड होता है, अगर ये स्विंग टूटता है, द स्विंग वॉज अराउंड 19,255, अगर ये स्विंग टूटता है देन निफ्टी में ईजिली शॉर्ट हो जाता है। बट आई विल सजेस्ट कि निफ्टी में लॉन्ग साइड का ट्रेड मत इनिशिएट कीजिए, निफ्टी में शॉर्ट वाला ट्रेड बहुत अच्छे से होगा। अगर 19,251 का
यानी 19 to 50 का अगर लेवल टूटता है और एक 1 आवर या फिर 30 मिनट्स का अगर कैंडल सस्टेन करता है तो ही निफ्टी में शॉर्ट साइड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ना कि लॉन्ग साइड में। और बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और शॉर्ट साइड में थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आई होप यू आर एंजॉइंग आवर वीडियोस। अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन हिट कीजिए, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।